गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेट्स प्रोवाइड करके। हम जितने भी प्राइजेज़ हैं उनको उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट्स देंगे। प्रैक्टिकली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वेट्स आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वेट्स विल बी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें करना कैसे है? Under this method, first of all, price relative for the current year are obtained. Then these price relatives for the current year are weighted by suitable weights. हमें क्या करना है? सबसे पहले price relatives find out करना है, फिर price relatives को multiply करना है हमने weight के साथ. After that, the sum of weighted price relative is obtained and price index number is constructed by obtaining the average through अर्थमेटिक मीन। फिर हमें जो प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई करा, मतलब वेटेड प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करा है, उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट टोटल ऑफ वेट्स। हम इसके फॉर्मूला में आते हैं बेटा डायरेक्टली। देखो फॉर्मूला क्या है प्राइस रिलेटिव बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन, सिग्मा डब्ल्यू आर डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? वेट्स। W is weights and R is price relative। अब प्राइस रिलेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? R कैसे फाइंड आउट करेंगे? P1 ओवर P0 इंटू 100। एंड यहाँ पे समेशन W का मतलब क्या है? W मीन्स P0 Q0। ठीक है, अगर इसको ओवरऑल फार्मूला में हमें मेंशन करें देन समेशन W मल्टीप्लाई P1 ओवर P0 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम वेट्स के साथ एंड डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P01। ठीक है, चलो अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। एग्जाम्पल 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करना है। प्राइस रिलेटिव फॉर 2000 गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 140, 160, 150, 175, 165, 135, 145। ऑलरेडी आर कैलकुलेटेड है, वेट्स भी गिवन है, हमें क्या करना है? डब्ल्यू आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डब्ल्यू आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? डब्ल्यू को आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 140 इंटू 7 980, 160 इंटू 8 1280 एंड सो ऑन। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड फाइनली समेशन डब्ल्यू आ जाएगा 60 एंड समेशन डब्ल्यू आर आ जाएगा आपका 9375। हाउ वी विल कैलकुलेट P01? प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? प्राइस इंडेक्स समेशन डब्ल्यू आर 9375 एंड समेशन डब्ल्यू इज़ 60, तो 9375 ओवर 60 करा तो 156.25 इज़ योर P01। तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर है। ठीक है बेटे, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको आर गिवन है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम सीधा आर को पुट करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था। प्राइस रिलेटिव गिवन था मीन्स आर गिवन था। देखो एग्जाम्पल 5, इसमें आपको प्राइस रिलेटिव गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग for the year 2004 by taking 2000 as base year with the help of the weighted average of price relative। तो weighted average of price relative मेथड लगाना है। जब भी बेटी आपने इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर तो देखो सब क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट करना है। हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। हियर मेथड इज weighted average of price relative। weighted average of price relative means sigma WR over sigma W। R is relative, W is weights। तो देखो क्वेश्चन है ए से लेके ई तक कॉमोडिटीज़ हैं, वेट्स आर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, आपके पास प्राइजेस 2000 के भी गिवन है, 2004 के भी गिवन है। अब हमें क्या करना है? प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना है। प्राइस रिलेटिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, एनी गेस? प्राइस रिलेटिव आर विल बी फाइंड आउट सिग्मा P1 ओवर समेशन P0 इंटू 100। बट यहाँ पे हम टोटल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हर इंडिविजुअल कॉमोडिटी का हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हर इंडिविजुअल कॉमोडिटी का P1 ओवर P0 इंटू 100, तो समेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बेटे
ये चीज़ को ध्यान रखना बेटे, जब भी इंडेक्सिंग करनी है हमेशा करंट ईयर प्राइजेस ऊपर होता है और बेस ईयर नीचे होता है। तो P1 ओवर P0 इंटू 100, कहीं पे भी आपको P0 ओवर P1 नहीं मिलेगा। तो P1 12 ओवर 10 इंटू 100 120, 30 ओवर 15 इंटू 100 200, 25 ओवर 20 इंटू 100 एंड सो ऑन। ये आपका R आ गया। W गिवन है, W को R के साथ मल्टीप्लाई करा, W का टोटल करा, WR का टोटल करा एंड फाइनली जब हमने फाइंड आउट करा तो हमारा प्राइस इंडेक्स आ गया 141.55। सो दिस इज़ योर प्राइस इंडेक्स। तो बेटे ये हमारा था वेटेड प्राइस इन रिलेटिव मेथड। अब देखो ये क्वेश्चन है, with the help of weighted average of price relatives construct the price index number for the year 2006। आपको क्या गिवन है, प्राइस इन 2002 गिवन है, क्वांटिटी इन केजीज 2002 गिवन है, प्राइस इन 2006 गिवन है। ठीक है, तो कॉमोडिटीज़ हैं 1 to 5 और इसमें आपको मेथड क्या अप्लाई करना है, मेथड इज़ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो क्या मेथड यूज़ होगा यहाँ पे, मेथड विल बी समेशन P R W ओवर समेशन R समेशन W। ठीक है, तो अब समेशन देखो P0 P1 इट इज़ गिवन, वेट्स नॉट गिवन। अब वेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वेट्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है। इन केस आपको वेट्स नहीं गिवन है, वेट्स आर P0 Q0। ठीक है, तो ये मेथड है। चलो लेट अस कैलकुलेट। ये हमारे पास आइटम्स आ गई हैं, P0 Q0। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है P0 Q0 एंड P1। तो हमने सबसे पहले R निकाला। R कैसे फाइंड आउट करा, P1 ओवर P0 इंटू 100 मीन्स 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 250, 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 200। सो एज इट इज़ हमने 1 to 5 तक कॉमोडिटीज़ का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है W, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, समेशन RW ओवर समेशन W। R आ गया, W कैसे फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आपको देखो क्वांटिटी गिवन है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे, तो जब यहाँ पे W फाइंड आउट करना है, W कैसे फाइंड आउट करेंगे, P0 Q0, मतलब P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32। तो एज इट इज़ इसको करेंगे 1 to 5 कॉमोडिटी तक एंड फाइनली WR कैसे फाइंड आउट करेंगे, W इंटू R, 18 इंटू 250, 40 इंटू 250, 32 इंटू 200। सो WR आ जाएगा। देखो ज़रा, अब इनका टोटल करा हमने। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, समेशन WR डिवाइड बाई W करा, देन P01 इज 205.67, राइट। सो विथ दिस योर एक्सरसाइज 2.2 कैन बी कंप्लीटेड। अब आप इस एक्सरसाइज को भी बेटा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ अनदर टॉपिक, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बेटा क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर विथ helps to measure the relative changes in the prices of various commodity prevailing in wholesale market in the current period as compared to the some base period। इसको यूज़ किया जाता है बेटे होलसेल मार्केट में, जब हम ये देखना चाहते हैं कि होलसेल प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं इन करंट ईयर एज कंपेरिजन टू दी बेस ईयर। इस मेथड को कॉमनली होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, WPI भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर होलसेल प्राइजेस, तो इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है, इट गिव्स नॉलेज अबाउट द चेंज इन होलसेल प्राइजेस। होलसेल प्राइजेस में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसकी नॉलेज मिलती है होलसेल प्राइस इंडेक्सेस से। डिटर्मिनेशन ऑफ रियल वैल्यू फ्रॉम मॉनेटरी वैल्यू, अगर आपको मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉनेटरी वैल्यू से रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसके लिए भी ये मेथड बहुत यूजफुल है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू इट्स वैल्यू कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, मतलब
कोई आइटम है जिसको हम पुराने टाइम पे ख़रीद रहे थे, आज के डेट में सेम अमाउंट के साथ हम कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, दैट इज़ रियल वैल्यू। ठीक है, सो रियल वैल्यू रेफर्स टू दी वैल्यू कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइजेस, कि अगर वो प्राइजेस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कितनी वैल्यू हम एक्चुअल में बाय कर सकते हैं। सो इन इकोनॉमिक एनालिसिस अ रियल वैल्यू इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द मॉनेटरी वैल्यू। रियल वैल्यू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मॉनेटरी वैल्यू से। रियल वैल्यू होती है बेटे एक्चुअल, इसको मेजर किया जाता है यूनिट में। ठीक है, मान लो आपकी इनकम है 20 रुपीज़, योर इनकम इज़ ₹20। कोई कॉमोडिटी एक्स बाय करते हो, उसका प्राइस है 5, तो आपकी कितनी आइटम्स आप बाय कर सकते हो? रियल परचेजिंग इज़ 4 यूनिट्स। अगर मान लो इस आइटम का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ हो जाए, आपकी इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया, प्राइस अगर 10 रुपीज़ हो जाए, देन आप कितनी आइटम बाय कर सकते हो? 2। अब हम कहें कि हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, हमारी मॉनेटरी इनकम इज सेम, बट रियल वैल्यू आपकी डाउन होगी, क्योंकि पहले आप सेम इनकम के साथ 4 यूनिट्स खरीद सकते थे, अब आप सिर्फ 2 यूनिट्स खरीद सकते हो। तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज़ रियल वैल्यू एंड मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू क्या है? 20 रुपीज़, बट ये 20 वैल्यू की जो एक्चुअल रियल वैल्यू थी, पहले 4 रुपये 4 यूनिट्स थी, अब वो सिर्फ 2 यूनिट्स रह गई है। मतलब कह लो कि पहले 10 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, आज की डेट में 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। तो दैट इज़ एक्चुअल डिटोरिएशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, राइट। होलसेल प्राइस इंडेक्स से बेटे हमें एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में भी पता लगता है, और इट ऑल्सो हेल्प इन डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, राइट। सो ये आपको थ्योरी एस्पेक्ट थोड़ा सा रीड करना है। WPI in India. In India, WPI was constructed for the first time with week ending August 1939 as base for the week starting from January 10, 1942 as a current period. That WPI was constructed on the basis of the data concerning 23 commodity, कुछ 23 commodities जो important थी उनको 4 groups में classify किया गया, and thereafter it was calculated and published periodically. But since 1947, wholesale price index is being regularly calculated and published. Since independence, the base year of wholesale price index has been revised 8 times. Earlier base year were 1948, 49. Almost after every 10 year base year revise हो जाता है। फिर 52, 53 को base year बनाया गया, then 61, 62. Afterwards 70, 71, then 81, 82, then 93, 94, then 2004 and 5. As per the latest revision introduced on May 12, 2017, new base year has been shifted from 2004-5 to 2011-12. And under it, 697 commodities with 8331 price quotations have been classified in 3 broad categories. ये बेटा सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? इसको IIP भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर विच हेल्प्स टू मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. It must be noted here that industrial production index measures relative changes in the quantity of output and not in the value of output. Hence, it provides knowledge about change in the level of industrial production in the country. This knowledge is highly useful in making forecasts about the industrial production and in formulation of industrial policy for the country. Simple words में अगर हम बात करें बेटे, देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें हेल्प करता है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना रिलेटिव चेंज आया है इन करंट ईयर एज कंपेरिजन टू द बेस ईयर. इंडेक्स नंबर जहाँ पे बात हो रही है, देन इट मीन्स इट मेजर द चेंजेस इन करंट ईयर एज कंपेरिजन टू द बेस ईयर. ठीक है, अगर तो होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर है, देन इट मेजर होल सेल प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर एज कंपेरिजन टू द बेस ईयर. जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, इट मेजर रिलेटिव चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टोटल में, वॉल्यूम में, क्वांटिटी में
कितना चेंज आ रहा है इन करंट टाइम पीरियड एज कंपेरिजन टू दी सम बेस ईयर, सिंपल वर्ड्स में। तो कंस्ट्रक्शन करनी कैसी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू सम स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे कुछ माइनिंग होगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज होंगी। इन दीज थ्री ब्रॉड ग्रुप देर आर 399 आइटम ग्रुप्स एंड अ टोटल ऑफ 682 आइटम। हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से मेजर करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट कितनी बड़ी है, इंक्रीज में जा रही है या डाउन में जा रही है। ठीक है, तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने टू ऑब्टेन डाटा अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में डाटा कलेक्शन करनी है, करंट ईयर में और बेस ईयर में, दोनों ईयर में देखेंगे कि कितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई है। देन थर्ड स्टेप है टू असाइन द वेट्स, हम वेट्स असाइन करेंगे। वेट्स में भी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट आउटपुट, टोटल आउटपुट और देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल जीडीपी। कोई भी बेस लिया जा सकता है, कोई भी क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल जीडीपी भी ली जा सकती है, नेट आउटपुट या टोटल आउटपुट के बेस पे वेट्स असाइन किए जा सकते हैं। देन मेथड सेलेक्ट करना है हमने। सो सबसे एंड में हमने क्या करना है, मेथड सेलेक्ट करना है, वेटेड एवरेज ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मेथड जो है हमारा दैट इज़ समेशन ऑफ, यहाँ पे आप बेटा क्वांटिटी इंडेक्स, हमने क्वांटिटी को वेट्स देने हैं। देन हमें रिलेटिव प्राइस, क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड आउट करनी है। क्या वन इज़ लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन करंट ईयर एंड Q0 इज़ लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन बेस ईयर। W इज़ वेट असाइन टू डिफरेंट आइटम्स। अब हमें सबसे पहले क्वांटिटी के रिलेटिव्स को QR फाइंड आउट करना है। QR क्या है, क्वांटिटी रिलेटिव्स। ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, Q1 ओवर Q0 इंटू 100। ठीक है, तो चाहे तो आप 100 यहाँ पे लगा लो या बाद में इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम थिंग। पहले हम एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे प्राइस रिलेटिव मेथड अडॉप्ट किया था वैसे क्वांटिटी रिलेटिव मेथड, इसे को क्वांटिटी रिलेटिव मेथड भी बोलते हैं। Q1 ओवर Q0 इंटू 100। देन हमारे पास आ गया है QR, मतलब क्वांटिटी वेट्स रिलेटिव आ गई है। अब R आ गया आपके पास, हमें क्या करना है, समेशन RW ओवर समेशन W इंटू, ठीक है, दिस इज IIP। ऑलराइट, तो अब R भी आ गया हमारे पास, W भी आ गया, सब कुछ गिवन है। लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट IIP फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। देखो आपको आउटपुट गिवन है, बेस ईयर में भी गिवन है, करंट ईयर में भी गिवन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, माइनिंग एंड मिसलेनियस, 5 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसी गिवन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बेस ईयर में मीटर्स में, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है बेस ईयर में 100 मिलियन टन्स थी, करंट ईयर में 200 मिलियन टन्स हो गई है। मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ की बेस ईयर में 250 मिलियन टन थी एंड करंट ईयर में 400 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से इनको वेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, वेट्स आर ऑलरेडी गिवन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड आउट करनी है, यानी कि आउटपुट रिलेटिव फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, Q1 ओवर Q0 इंटू 100। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज़ योर बेस ईयर आउटपुट, दिस इज़ योर करंट ईयर आउटपुट। ठीक है, बेस ईयर आउटपुट, करंट ईयर आउटपुट, वेट। तो आउटपुट रिलेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, 250 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, 166.67। वेट्स कितना गिवन है इसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करा 833.35। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी बेटे क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड आउट करा, उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपके पास RW आ गया। अब RW का टोटल करा तो समेशन RW, समेशन W आपका है 100। तो IIP हमने कैसे फाइंड आउट करा, समेशन RW डिवाइड बाय समेशन W, तो 169.9995 इज योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट।
बेटा जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में टाइम टू टाइम रिवाइज हुआ है, वैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी टाइम टू टाइम रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1942 में इसे अडॉप्ट किया गया था, 1937 ईयर को बेस बना के। टाइम टू टाइम ये जो बेस ईयर है इसको शिफ्ट किया गया 1937 से बेस को 1946, देन 1951, देन 1956, 1960, 70, 80, 81, 93, 94, 2004, 5 तक इसको रिवाइज किया जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो बेस ईयर चल रहा है दैट इज़ 2011-12। आज की डेट पे और टोटल 811 आइटम्स हैं जिनको क्लासीफाई किया गया 407 आइटम्स में, एंड इनको 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज किया गया है। सो वेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू वेरियस इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोस वैल्यू एडेड टू द GDP of the country. So in India, Central Statistical Organization compile the monthly data with a time lag of 6 weeks from the reference month. For this, CSO collects data from 16 agencies like Indian Board of Mines, Tea Board, Railway Board, Department of Industrial Policy and Promotion, etc. ठीक है. So the scope of IIP in India is recommended by United Nations Statistics Division. As far as the choice of method is concerned, weighted average और price related method जो है बेटा लेस्पियर फार्मूला से इंस्पायर्ड है, ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. बेटा ये जो टॉपिक हैं ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपको. सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया, ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है. सो इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. देखो इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी में लॉन्ग टाइम से चल रही है. इन्फ्लेशन इज़ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल राइज प्राइस लेवल. तो इन जो इन्फ्लेशन है इट इज़ परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट है एंड अप्रिशिएबल है. देखो प्राइस राइज हमेशा एक ग्रोथ का सिग्नल होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है ग्रो कर रही है. बट अगर लॉन्ग टाइम में प्राइजेस हाई करते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, एंड नॉट हाई प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इज़ इन्फ्लेशन. इसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है. सो एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं. फॉर दिस पर्पस डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है. सो लाइक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. इन इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज. अगर हमने अपने देश में इन्फ्लेशन को मेजर करना है कि इन्फ्लेशन हुई है कि नहीं, तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके होलसेल प्राइजेस में चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं एंड फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी. कैलकुलेट कर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. WC माइनस WP. WC है वेट होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. सपोज एक कॉमोडिटी है X, करंट ईयर में उसका प्राइस चल रहा है 20 रुपीज़ और बेस ईयर में उसका प्राइस था 15 रुपीज़. अब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमेशा बेस को डिवाइड किया जाता है. बेस इज़ 15, कितना चेंज आया 20 माइनस 15 5. तो हम देखेंगे 5/15 इंटू 100. तो ये जो परसेंटेज है 33.3% इज़ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. क्लियर. सो इन्फ्लेशन एंड वैल्यू ऑफ मनी. क्वेश्चन में कम व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. द नॉलेज अबाउट इन्फ्लेशन इन द कंट्री प्रूव्स हाईली यूजफुल इन इकोनॉमिक एनालिसिस. From it, one comes to know about the changes in the value of money as well. As per the quantity theory of money, price and value of money are inversely proportional. The higher the prices, lower will be the value of money and vice versa. It also implies that if prices rise, value of money falls proportionally. अगर prices बढ़ते हैं तो money की जो value है वो down जाती है. Hence, a 15% rise in prices will lead to 15% fall in the value of money क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है. नो डाउट द नॉलेज अबाउट प्राइस राइज कैन बी obtained with the help of index number only.
Thus, index number play a very vital role in providing the knowledge about inflation and value of money in the country, right?